थैंक यू महेश भैया, थैंक यू ऑल ऑफ। ये लाइट कम करना है थोड़ा सा और वाइट लाइट कम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कितने लोग हैं जो आज तक कभी स्टेज पे नहीं आए इतने लोगों के सामने? थोड़ा सा हाथ उठा दें। काफ़ी सारे, बहुत डर लगता है। हाँ, हाथ शेक हो रहे हैं, डर भी लग रहा है, चीज़ें हार्ड ड्राइव से डिलीट होना स्टार्ट हो गई स्टेज पे आते। पर हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, प्रिपरेशन। पता था मैं भूल जाऊंगा स्टेज पे आके, इसलिए सब पेपर पे लिख के लेके आ गया और बाकी सब पीपीटी में बोल के तो जाऊंगा, सिखा के भी जाऊंगा और बोल के भी जाऊंगा। थैंक यू आशु। पीपीटी आपसे सर्टिफिकेट लूंगा और तुरंत उतरूंगा नीचे, पर इनने बोल दिया अरे सर 2 मिनट और बोलो। अब फिर बोलना पड़ गया, बट बोल नहीं पाया। पर इस बार थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं। तो 24 दिसंबर 2016 को मशीन मेरे घर पे लगी थी, वो पापा के लिए ली गई थी। और उस साथ ही बिजनेस प्लान देख के इतना तो श्योर हो गया था कि पैसे कमाए जा सकते हैं। और पहली क्लोजिंग 1.5 महीने बाद हुई मेरी, 13 फरवरी को। मैं लगा रहा कंसिस्टेंसी से। और उसके बाद सिर्फ ज़रा सी उम्मीद से कैंगन में आया था कि पापा 15,000 रुपये घर से भेजते, 20,000 रुपये अपने को और आ जाएंगे, तो अपन तो फिर राजा हैं इंदौर के, सब पूरा इंदौर एक्सप्लोर कर लेंगे। तब सिर्फ 21 साल उम्र थी मेरी। और जो पहले ही महीने मेरे पास जो पे आउट आया था वो कुछ 37,000 था। 21 साल उम्र थी, 37 मेरी पर्सनल इनकम थी, 15 घर से आए थे। उसके बाद तो राजा सा हो गया मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कहाँ जाएं, क्योंकि सब ड्रीम थे। टीआई जाना है, C2 बन जाना है, कभी कैल्विन से कुछ खरीदना है, कभी कुछ, वो सब सपने ही लगते थे। अरे यार कब जाएंगे, कब नौकरी लगेगी, कब होगा। और वैसे भी पता तो था पढ़ लिख के बेरोजगार तो बनने वाले हैं ही, क्योंकि आजकल पढ़ने लिखने के बाद कुछ मिलना तो है नहीं। उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और फिर देखो भूल रहा हूँ मैं, थोड़ा पढ़ लूँ। हाँ, तो उसके बाद जब पैसे आ गए तो फिर भैया अब तो बड़ा वो हो गया, मतलब अब ये हैसियत हो गई थी कि किसी लड़की को भैया थिएटर में ले जाकर रिक्लाइनर में मूवी दिखा सकते हैं। पहले तो मूवी दिखाने में भी सोचना पड़ता था कि अरे यार, क्योंकि 6-7-8 हज़ार तो खर्च हो ही जाते थे, 4-5 हज़ार उसमें गए, 4-5 बजे वो कॉलेज में ख़त्म, कुछ बचता ही नहीं था। तो सब चीज़ें बचने लग गई। और उसके बाद तो फिर जो कैंगन स्टार्ट हुआ फरवरी 37, और उसके बाद नेक्स्ट मेरा मार्च 70,000, उसके बाद अप्रैल 50, और सबसे बड़ी कमाई रही मेरी सबसे कम उम्र की मई में 1 लाख रुपए। और उसी महीने मेरी कार आ गई, पोलो कार खरीद ली। सिर्फ 21 साल उम्र थी मेरी पास, उस समय मेरे पास गाड़ी आ गई। फिर राजा से शहंशाह बन गए। फिर तो आसमान में, लेवल आसमान में, हवाई जहाज का ट्रैवल चालू, कहीं भी जाना है, छोटी से छोटी जगह, छोटी एक मीटिंग करने के लिए मैं प्लेन से जाता था। मीटिंग बहाना होता था, घूमना रहता था। मीटिंग एक करता था, बाकी बोलता था दिन भर में घूमूंगा, बॉम्बे जा रहा हूँ। एक मीटिंग करी, कप परेड पे एक मशीन लगाई, बाकी कोई मीटिंग नहीं। अब मरीन ड्राइव घूमना है, कोलाबा जाना है, स्टारबक की कॉफ़ी पीना है, हो गया काम। दिल्ली गए तो सेम स्टाइल में काम। और फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद तो ऐसा होने लगा, मैं एक बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। फिर तो मैं कॉलेज जाता, अब फिर इतराना आने लग गया। कॉलेज उस दिन ज़रूर जाता था जिस दिन अब बारिश हो रही हो, और फिर जाके बोलता था क्लास में तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि पानी गिर रहा है, और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बहुत दूर है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आप पे प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए। तो अपने पास तो कार थी, अपन पहुँच जाए और पूरी क्लास खाली। फिर सबको फोन ला के बोलते हैं क्यों आए नहीं क्यों कॉलेज। ऋषभ को फ़ोन करता था, कहाँ है ऋषभ, हाथ ऊपर करना भाई, ऋषभ अच्छा यही हो, हाँ इनको फोन ला के बोलता क्यों यार आए नहीं कॉलेज। यार बॉस बारिश हो रही है ना यार, कैसे? अरे मैं तो आ गया यार, कार से आ गया ना, वो पोलो ले लेनी, देखो पता है ना, उससे तो उससे आ गया मैं। सबको फोन करके बोलूँ। फिर सौम्या को फोन करता क्यों तू नहीं गई, अरे मुझे बोलना कल से देखो भी ले चलूंगा साथ में, बरसात चलेगी तो कॉलेज थोड़ी ना मिस करना है। तो फिर तो ऐसे इतराना आने लग गया। फिर धीरे 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 ये मेरा सिलसिला चलता रहा। पहले साल का पढ़ाई के साथ मैंने मेरा कैंगन कंटिन्यू रखा, डेडिकेटेड स्टडी। पहले साल मेरी डेडिकेटेड स्टडी रही, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर तक, और उसके साथ कैंगन करा। तो फर्स्ट ईयर अर्निंग थी 15,80,000, और ये मजाक में हुई थी मेरी, मैं सीरियस भी नहीं था। फिर
समझ आ गया मेरे को कि जो कमाया है वो मजाक नहीं है। ये IIM और IITN के पैकेज नहीं मिलते उनको कॉलेज ख़त्म करने के बाद। तो लिटिल बिट सिंसियरिटी आ गई और अटेंडेंस कॉलेज की ख़त्म। अब हो गए कैंगनियर, गाड़ी में 20 बोतलें, मशीन, पूरी किट, और फिर गाड़ी, फिर काम में फोकस। फिर मैं कॉलेज से भी डिस्कनेक्ट, फ्रेंड सर्किल से भी डिस्कनेक्ट, और उस साल डेडिकेशन से काम करा। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने मशीन ली थी और 5th सेमेस्टर में मेरा 6 से हो गया था। ताली बजा सकते हो। एंड सेकेंड ईयर मतलब 21 साल की उम्र में 1580, 22 साल की उम्र में 20 लाख, 21 लाख 50 हज़ार, ये मेरा सेकेंड ईयर पे आउट था। और करंट पे आउट जो रहा, जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कोविड का, 47,50,000। तो मेरी एज में तो मुझे लगता है इनक्रेडिबल है। तो मेरी टीम का नाम भी रखा है मैंने इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल डेमो, इनक्रेडिबल क्लोजिंग, इनक्रेडिबल लोग टीम के। ठीक है, तो ये था 3 साल में जो किया। ये भूल सकता था मैं, बाकी तो PPT है। तो मैं मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज बेटर देन जॉब, यंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ कितने यंगस्टर है हाथ उठाओ एक बार। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। तो मेरे टारगेटेड क्राउड तुम ही लोग हो। ये मठाधीश मेरे टारगेटेड क्राउड नहीं, पहले सौंपे वाले, इनको तो देखना भी नहीं है ये भी। ओके, तो यहाँ कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं सच में? बाकी लोग नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते। बनोगे नहीं, सच बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है सब। फिर से हाथ उठाओ। हाँ, अब ज्यादा है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं और लोगों के पास ना हो। ये मैंने इतनी बुकों में पढ़ लिया है, कई अलग अलग राइटरों के मुंह से, कि वो हमें हर आदमी यही कहता है। और जितने भी लोग अमीर बने वो सब इसी तरीके से बने। इसमें शैलन तिवारी जी भी एग्जाम्पल है। वो क्योंकि वो उस चीज़ में घुसे जो कि मार्केट में किसी के पास नहीं था। और जब भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो ऐसा लगता है कि अरे यार, अपॉर्चुनिटी नेवर से आई एम अपॉर्चुनिटी। बिटकॉइन $6 का था, आज $19,000 का है। तो जिस दिन $6 का था तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले टाइम में उसका एस्टिमेशन 3 करोड़ रुपए का है। आज भी लग रहा होगा अरे कहाँ होगा 3 करोड़। इसलिए अपॉर्चुनिटी नेवर से। आज अपना प्रोडक्ट या कितना फिट होता है वो अपन उस पर बात करते हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट दैट ऑल नीड एंड वेरी लेस हैज। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं जिनको आप जानते हो जो पानी पीते हैं? सब जानते हो। और कितने लोग हैं जो अच्छा पानी पीना चाहते हैं? सब। और कितने लोग हैं अब कोविड के बाद जिनको कैंगन की सख्त जरूरत है? सब। बस देरी क्या है? समझाने वाले की। सिर्फ एक समझाने वाला चाहिए जो उनको एक प्रॉपर डिलीवरी दे दे। ये प्रोडक्ट हर किसी की नीड है। ये झोपड़ियों में भी लगी है कैंगन, हाँ या ना? मिडिल क्लास के घर में भी लगी है, शिल्पा शेट्टी के भी घर में लगी है। अब मुझे एक ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट तो बताओ जो झोपड़ी में भी हो, मिडिल क्लास के घर में भी हो और शिल्पा शेट्टी के घर में भी। दूसरा कोई प्रोडक्ट। सेकंड, कोई साबुन, शैम्पू, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये सबकी जरूरत है। तो ये आज आपके पास, और अभी भी पूरे इंडिया में कितनी मशीन है? 50-55 हज़ार। बस 50-55 हज़ार में क्या होता है? इंदौर के जरा से 5% हिस्से में 50,000 लोग रहते हैं। एक एक शहर में भारत के डैशेट निकलेगा आने वाले टाइम में। और फिर से अपॉर्चुनिटी नेवर से आई एम द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको लग रहा है बट होगा। अभी तो इंदौर के लगभग एक जोन में 6 बन चुके हैं। थोड़े से दिन में जोन में 6 से 2 होंगे, उसके थोड़े दिन में जोन में 6 से -2 होंगे और -3 भी होंगे। इंदौर में कम से कम 50 -3 मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। कितने 150 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, 150 करोड़, और 50 लाख तो कैंगन मशीन अभी तक लगी पूरी दुनिया में। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और ये प्रोडक्ट पानी है। आज 5,000 रुपए की कोई चीज खरीदने में 10 बार सोचेगा खाने वाली, बट ये पीने वाला पानी, मैं कभी भी नहीं बोलता कि अकेले आपकी मशीन है। एंटायर फैमिली, 20 लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पानी में, और 4 जो बीमार होंगे उनको भी आप पिलाओगे। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको इससे मिलती है अगर आप रिच बनना चाहते हैं। तो मेरा जो भी यहाँ पे आएगा, कैंगन को भी टारगेट कर सकते हो और अपने रियल लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हो। किसी भी बिजनेस के लिए आपको वो ढूंढना है जो लोगों के पास नहीं है और जो लोग चाहते हैं, वहाँ कैंगन बिल्कुल फिट है। अब जो
जो हमारा वो था रिच बनने से गोल का बड़ा कनेक्शन है। आपके पास गोल जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं है ना तो आप नहीं कर पाओगे अचीव। गोल बड़े होना चाहिए, जैसे कि डैश हेड बड़ा गोल है अपने आप में, बहुत बड़ा गोल है, छोटा गोल नहीं है। तो गोल बड़े होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जिस पे हंसे। अगर गोल पे आपके कोई हंस नहीं रहा है ना तो बदल लो आज ही, क्योंकि गोल बेकार है आपकी, कोई मतलब की नहीं। तो गोल ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं गोल के लिए बढ़िया एग्जाम्पल बताऊंगा। दीपक रोहेला कहाँ पे भैया? दीपक रोहेला आ जाओ स्टेज पे, ताली बजा दो प्लीज एक बार। तुम्हारा क्या क्या टारगेटेड रैंक अचीवमेंट है? 6 से 32-8। 6 से 32-8 है जो रैंक। समझो इस रैंक को एक बार, क्या बोलो, 6 से 32 फ्रंटों को 6 से बनाने का रैंक है। हाइट छोटी है मगर ख्वाब बहुत बड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री जैसा, छोटे से थे पूरी दुनिया को हिला दिया। थैंक यू दीपक भाई। तो ऐसे आपके गोल होना चाहिए बड़े, ह्यूज। याच लेने का ड्रीम होना चाहिए, हवाई जहाज लेने का होना चाहिए। अगर देखो, ड्रीम करने के कभी पैसे नहीं लगते। ड्रीम बड़ा करो, इमेजिन करो, और ड्रीम ही मत करो, उसको फील करो। मैं रोल्स रॉयस कलियन चला रहा हूँ, दुनिया की सबसे महंगी एसयूवी में ड्राइव कर रहा हूँ इंदौर की गलियों में, भाई सब देख रहे हैं। और जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन जरूर पैसे लगेंगे कलियन खरीदने के, देना पड़ेगा पैसे, पूरे चेक बना के देना पड़ेगा, उस दिन लगेंगे, मगर ड्रीम करने के नहीं लगते। और जिस दिन पैसा आ जाए उस दिन कहते ना यार ठीक है यार बहुत पैसा है, मन भर गया, मुझे नहीं लेना, तब कर सकते। बट ड्रीम करने के पैसे नहीं लगते, इसलिए ड्रीम बिग, ऑलवेज ड्रीम बिग। गोल बड़े रखो आप, और मेक श्योर हंसें लोग आपके गोल पे, वो जरूरी है आपके लिए। छोटा सा गोल मत रखना, क्योंकि आपको तभी मिलेगा जब गोल बड़ा है। इस पर मैं आगे वाली लाइन पे आऊँगा। तिवारी जी ने एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। आप बहुत सारे लोगों ने तिवारी जी को, क्योंकि यहाँ पे तिवारी जी के बाद जो मोस्ट एक्सपीरियंस कैंगन में टाइम बेसिस पे देखो तो फिर मैं हूँ इस हॉल में अभी राइट नाउ, क्योंकि तीसरी मशीन तिवारी जी ने मुझे ही दी थी और 2016 का ज्वाइन हूँ मैं। तो एक्सपीरियंस बहुत है, बट आज से पहले स्टेज पे कभी बोल नहीं पाया और बताने को बहुत कुछ है। तो तिवारी जी जब पहली बार मिले थे तो एक पैंट एक शर्ट पूरे हफ्ता पहनते थे। पहले दिन बढ़िया होती थी प्रेस, दूसरे दिन थोड़ी सी कुकड़ जाती थी, तीसरे दिन और कुकड़ जाती थी, चौथे दिन पैंट में भी कुकड़ाहट आ जाती थी, और सातवें दिन उसी को वॉशिंग मशीन धो के फिर पहन लेते। और मेरे को बोलते थे हर दिन तो नए आदमी से मिलते हैं, कोई पुराना मिलता ही नहीं, एक ही कपड़े पहनते रहो, कोई रिपीट ही नहीं होने वाला। उनके बड़े किस्से हैं, आगे बताऊंगा। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने मुझे बोला था कि इस बिजनेस से मैं 1000 करोड़ रुपए कमाऊंगा। तो कभी आदमी को मत देखो, आदमी का विजन देखो। मैंने विजन देख लिया उसे, नहीं तो मैं कहता है अरे यार किराए के फ्लैट में रह रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्प्लेंडर चला के बातें कर रहे हैं। नहीं सोचा, प्रोडक्ट दमदार लगा, अपॉर्चुनिटी को समझ लिया और लग गया। तो ड्रीम बड़ा होना चाहिए। और 1000 करोड़ में से 10 करोड़ तो कमा लिए ना, 990 करोड़ भी आ जाएंगे। मुझे तो उस दिन से बिलीव है, आप लोग भी बिलीव कर लो, 990 और बचे आ जाएंगे, और यहाँ बहुत तेजी से आता है पैसा। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये मेरा फेवरेट पार्ट है जो मैं बताता हूँ सबको। सक्सेस के मेरे हिसाब से 3 फॉर्मूले हैं, नॉलेज, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। तो सबसे पहला तो जो है नॉलेज इज पावर। इस फील्ड की नॉलेज पावर है। अगर आप पे नॉलेज है और उस नॉलेज को गेन करो, एकदम से काम में मत घुसो, मशीन लो, मशीन को समझो, पानी के बेनिफिट समझो, मतलब 2 स्टेप पीछे होके अगर काम करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव काम करो। एकदम से नहीं, एकदम घुसे एकदम से पूरी एनर्जी के साथ और तेजी से डिप्रेस भी हो जाओ। गो विद प्रिपरेशन। जंग लड़ने के लिए प्रिपरेशन दिन रात चल रही है वो आर्मी की, फिर उसके बाद कभी एक दिन लड़ने के लिए बात आती है, पर प्रिपरेशन ऐसे ही काम के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रिपरेशन नॉलेज देगी और नॉलेज इज पावर। और आपके पर्सनालिटी की जो ग्रेविटी होती है ना, वो नॉलेज से दिखती है। आप क्या घड़ी पहने हो वो एक जगह तक ठीक है, जब तक आपको कोई जानता नहीं है वो आपके जूते देखेगा, गाड़ी देख लेगा, आपका शर्ट देख लेगा हाँ भाई सब ब्रांडेड है, चीज़ पहने। मगर जैसे ही आपने बोलना चालू किया वो निकल रहा है गोबर, तो खत्म वहाँ पे आपका सारा काम। ग्रेविटी आती है नॉलेज से, लर्निंग से, पढ़ने से। ग्रेविटी पर्सनालिटी में होना चाहिए, अंदर अपने ग्रेविटी होना चाहिए। तो वो ग्रेविटी रहेगी तो इम्प्रेस होगा आदमी, और बदले में आपको मिलेगी क्लोजिंग, इम्प्रेस होगा आदमी आपसे। दूसरा कंसिस्टेंसी। अब नॉलेज तो भाई, अब ये भी नहीं कि नॉलेज ही नॉलेज ले रहा है, अभी हमारा स्टडी चल रहा है, बहुत लोग हैं मेरे साथ, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं, वो एक और किताब अभी भी पढ़ ही रहे हैं। भाई साहब तीसरा आदमी फोरे बन गया, हाईवे बन गया, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, बस स्टडी है, थोड़ा सा और समझ लें, थोड़ा सा और समझ लें, स्टडी चल ही रही है। तो वो स्टडी खराब है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है कि नॉलेज के साथ उसको उतारो भी तो सही।
कि मुझे खाना बनाने का नॉलेज है बट बनाता कभी नहीं हूँ, बस सीख ही रहा हूँ आज तक बनाना, और एक दिन ही बत्ती बुझ गई मेरी, बस सीखता ही रहा, अगले जन्म में बनाना पड़ेगा। तो नॉलेज के साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी देनी है, काम करना है। काम नहीं करोगे, डेमो नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, फिर नॉलेज रखी रह जाएगी। बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं जिनने 40-40, 50-50 हज़ार किताबें पढ़ी हैं। मेरे से मैं नाम नहीं बोलूँगा तो मेरे पे वो महानानी लगा देंगे, जजी हैं। तो 50 हज़ार तक इम्प्लीमेंटेशन लेवल 0, कोई इम्प्लीमेंट नहीं। वो जितना बता देते हैं ना मेरे को, उनने पढ़ा आज मैंने आज ये अच्छा पढ़ा, मैं ही इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। वो यार हाँ आज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जल्दी करेंगे, उस पर भी करना है, सोच रहे हैं, तो वो भी नहीं है आपको। इसलिए पढ़ने के बाद कंसिस्टेंसी आना जरूरी है आपका वर्क में। और तीसरा डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और अकेला ये कुछ काम का भी नहीं है। अब डेडिकेशन होता है कि हम डेडिकेटेड हैं, बॉस चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें तो ये चाहिए ही है। आ रहा है वो, तो एक भी मशीन नहीं लगी, वो तो बनने वाले हैं -3, बस रुको, आप तो बस सब्र करो, ये डेट है ना, इस डेट पे बात करेंगे, बस आपका डेट सेट होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने 24 सितंबर को 6 से 2 का डेट सेट करा, हालांकि थोड़ी ज़्यादा मशीन बची है, बट मैं 23 सितंबर तक कोई मिरेकल हैपनिंग का इंतजार कर रहा हूँ। और लोग क्या करते हैं, गोल सेट करके दीवार पे लिख तो देते हैं कि भाई ये मेरा 24 सितंबर, और महीना आया नहीं, 1 सितंबर, अरे यार अब नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं लग रहा। अब प्रकृति देने बैठी है, आप खुद ही उलझ गए, आप अपनी कैलकुलेशंस में उलझ जाते। आप 23 सितंबर नहीं, 24 सितंबर की रात के 12 बजे तक वेट करो कि कुछ तो होगा आज कुछ ना कुछ इकट्ठा एक ही बार में 30-40 मशीन को ही ले जाएगा मेरे से, और मैं आज ही डैश बनूंगा। तो ये इंस्पिरेशन होना चाहिए, डेडिकेशन बोलते हैं इसको। और ये डेडिकेशन कठिन भी है, और एक बार फॉर्मूला क्रैक हो गया तो बहुत सरल भी है। डेडिकेशन के लिए सबसे अच्छा टीचर है यहाँ पे गोल्ड डेडिकेशन के लिए शैलेंद्र तिवारी जी। और बाकी आज मेरे बाद बहुत सीखने को मिलने वाला है आपका। मैं फटाफट बोलने इसलिए आ गया क्योंकि मेरे को हो रही थी घबराहट, तो मैंने कहा मेरे को पहले ही बुलवा दो, क्योंकि ये सब अभी बोलेंगे तो मेरे को मैं इनको सुन नहीं पाऊंगा, और मैं खुद सीखने आया हूँ, और ये सब बोलेंगे मैं वही सोचता रहूँगा, मैं क्या बोलूँ, हाँ मैं क्या बोलूँ, हाँ अरे इन्होंने तो कितनी अच्छी बोल दी, इनको तो कितनी तालियां बज रही हैं, इनको तो कितना हो रहा है। तो मेरे को तो मैंने कहा पहले ही बोल दो, और तसल्ली से आराम से कोट उतार के सुनेंगे अपन। तो डेडिकेशन रखो एकदम, जियो कैंगन को। मेरे को अभी मेरे को रिसेंटली कुछ 4-5 दिनों में लोगों ने बोला यार कि तुम कैंगन करते नहीं हो, नया आदमी था, तुम कैंगन जीते हो, तुम कैंगन में जी रहे हो। जब मतलब सुबह रात शाम, मैं कोई दिन भर कैंगन किसी को नहीं बोलता, मगर छोटी छोटी सी बातों में पता पड़ जाता है कि जी रहा हूँ, पानी की बात उसको फील कर रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रखा है कि हाँ देखा है परिवार को ठीक होते हुए इस पानी से, बड़ी बड़ी समस्याओं से, तो वो डेडिकेशन आ गई। तो जियो इसको, तो वो डेडिकेशन आ जाएगी। तो नॉलेज, कंसिस्टेंसी, और देखना यहाँ पे कमजोर स्टेज, डेडिकेशन। चल, सक्सेस इन स्टेप। अब उसी का सक्सेस फॉर्मूला से अब सक्सेस स्टेप पे आते हैं। सबको समस्या आती है, अरे यार सर बहुत ट्राई कर लिया, थक गए, अब हो ही नहीं रही क्लोजिंग। तो सिंपल सा फैक्ट है, ट्राई। इसमें बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाला हूँ आगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा। ट्राई नहीं हुआ, पहली बार में कुछ भी मत समझाओ किसी को, सिर्फ बोलो कि ट्राई, बस नहीं हुआ क्लोजिंग, एक बार एक डेमो का नहीं हुआ, ट्राई। दूसरी बार नहीं हुआ सर, अभी भी नहीं हुआ, ट्राई अगेन। तीसरा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए आपके बोलने के लिए, पहले तो ट्राई अगेन, बस एक बार और ट्राई करो। तीसरी बार एक बार और ट्राई करो, कम से कम 3 ट्राई तो लगते हैं। उसके बाद भी सक्सेस ना मिले तो थोड़ा सा अलग तरीके से ट्राई करो वो, क्योंकि अभी तक आपने 3 बार सेम चीज रिपीट करी है, रिपीट करी, अब सर डिफरेंटली ट्राई करना है आपको। अब डिफरेंटली ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो कितना सब्र करो, अब रुको थोड़ा सा, स्टॉप, और फाइंड आउट करो कि क्या दिक्कत है। उसके लिए आप 1 दिन का इंतजार करो, 1 से 2 दिन का, अपने आप आपको क्रैक होने लगती हैं चीजें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो मतलब 1 दिन का रेस्ट, कब जब कुछ समझना है रुक जाओ, बढ़ते मत रहो, जब कंफ्यूजन हो जाए स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, उसके बाद फिर ट्राई करो, स्टिल नो सक्सेस, ट्राई फॉर आस्क फॉर हेल्प। अब किसी दूसरे से मदद लो, किसी दूसरे आदमी की भी सजेशन को इंक्लूड करो, फिर भी सक्सेस ना मिले तो ट्राई टू फाइंड समवन हैज डन इट, मतलब फिर अब ऐसे को ढूंढ लेना जो बहुत सक्सेसफुल है। भैया अब तू बता तूने कैसे किया, मैंने सब तरीके से ट्राई कर लिया, तो आपको वो फंडा बिल्कुल काम करेगा। और उसके बाद भी ना आए तो ये ढूंढो, अब कुछ ना कुछ हम में ही फंस गया,
कहीं हमारा ईगो आ रहा है या हमारी कहीं डेडिकेशन आ रही है, कुछ ना कुछ बात अब हमारी आ रही है, तो अब अपने अंदर झांकना है। क्योंकि मशीन एक है, एनर्जिक कंपनी एक है, वही सब पे पिन पॉइंट मिलवाओ की मीटर है, उठाओ हाथ, सब पे पिन पॉइंट ही है, ORP मीटर ही है, pH लिक्विड अलग अलग तो नहीं आते किसी के, वो भी सेम है। और जहां से हम सीखते हैं वो सारा मटेरियल यूट्यूब गूगल वो भी सबका सेम है। तो फर्क कहाँ आ रहा है? हम खुद फर्क क्रिएट कर रहे हैं। वो हमारे पे थोड़ा सा काम कर लो आप अपनी इस स्टेप पे आके, और फिर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा अच्छा। क्योंकि इतना ट्राई करने वाले की हार नहीं होती है ना। 1000 ट्राई में तो बल्ब भी बन गया था। ट्राई टू एक्सपेंड व्हाट इज वर्किंग, जो आपको अच्छा मिल गया उसी को एक्सपेंड करना चालू करो। क्योंकि हर आदमी के सिक्से बनने में उसकी अलग खूबियां रही हैं, हर सिक्से के लिए एक अलग सक्सेस स्टोरी है, एक अलग तरीका है। उनके तरीकों पर मत चलना। मेरे तरीके अलग रहे, कि वैभव भैया के तरीके अलग रहे, तिवारी जी के तरीके अलग रहे, सरकमटेंसेस अलग थे, मशीनें कम थी, अलग अलग चैलेंजेस थे, आपके चैलेंजेस अलग होंगे, तो वो वहाँ वो चीज़ फिट नहीं होगी। उन्होंने पानी बांटा उस समय जिस समय मशीन नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। आपको पानी बांटना जरूरी नहीं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता और स्टिल खूब क्लोजिंग्स है। तो हर आदमी के तरीके, रिपीट मत करो चीज़ों को, जो अपने तरीके ढूंढो। और आखिरी रूल, पहला रूल याद रखना, बस आखिरी रूल यह है कि ट्राई, यही सबसे बड़ा, नेवर क्विट एंड ट्राई, यही सक्सेस का तरीका है। बस ट्राई ट्राई ट्राई। अब आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने लाखों बार ट्राई कर लिया, बता तो पहले ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने लाखों बार ट्राई कर लिया हो और सक्सेसफुल हुआ ही ना हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो अब इस पर मैं आपको बड़ी एग्जाम्पल बताता हूँ। ये तो हो गई एक बात, अब इस पर देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। अब लॉकडाउन था और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत थी, पानी नहीं आ रहा। जनवरी आपको पता है, क्या जनवरी तो बिजी था ही। मैं फेब में अपने प्रोग्राम से दिल्ली वैली में सबकी से अपनी वो एनिवर्सरी थी, दिल्ली भी कोविड वो वाली प्लेस थी। फिर आगे मार्च में भी बहुत मेरी ट्रैवल हिस्ट्री रही, तो मैं घर नहीं गया। मैंने कहा कि कोविड में अब अपन घर को सेफ रखते, नहीं तो आतंकवादी कहलाएंगे अशोकनगर के कि ये आदमी कोविड लेके आ गया। इसलिए मैंने कहा रुक जाते हैं। अकेले फ्लैट पर रुका और चैलेंजेस बहुत अलग, ना खाना के लिए कोई, ना झाड़ू के लिए कोई। 3-4 सर्वेंट काम करते मेरे घर पे, तो सब खत्म। अब सुबह से मेरा यही काम, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, एक्सरसाइज करना, खाना बनाना, और उसके बाद थोड़ा सा लेटने की, बच गया 5, फिर से खाना बनाओ और फिर से दूध गर्म, तो काम वाली बाई बन गया मैं। ठीक है, अब उसके बाद मैनेज करता था खाने को मैं जैसे तैसे करके, चावल बना ली कभी। अब फिर भूख आई रोटी की, और किसी लड़के के लिए रोटी बनाना सबसे कठिन काम है। तो रोटी की बात आई तो अब मेरे को लगा यार रोटी तो खाना पड़ेगी यार, वो रोटी तो लगेगी बॉस। तो फिर मैंने रोटी बनाना ट्राई किया, रोटी बनाई बढ़िया, इतना आटा उसने लिया। आदमी तो ज़्यादा क्वांटिटी लेता ही, एकदम भरा भरा दिखना चाहिए, ज़्यादा आटा और ज़्यादा सब बढ़िया, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा हो रहा था। और जब जाके रोटी बनी, रोटी नहीं पापड़ बना वो तो, ऐसा मैंने लिया और एकदम हवा कर सकते हो आप, ऐसी रोटी बनी और उसमें छेदे थे। मैंने कहा यार डिसअपॉइंटमेंट, इतनी मेहनत, इतनी ट्राई की और मैं रोटी बना रहा हूँ और बन नहीं रही। तो फिर तो उसी दिन मोटिवेशन टूट गया। मैंने कहा नहीं बना रहा, चावल ही खा लेंगे, 1-1.5 महीने की 2 महीने की तो बात और है, और भी चीज़ें बना लेंगे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद लगा यार ट्राई करना चाहिए, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करा। इस बार मैंने थोड़ा सा ट्राई करा खुद ही सेल्फ, इस बार फिर से नहीं बनी। इस बार थोड़ी सी बन गई, बट होल्स काले काले बड़े बड़े थे, समझ नहीं आया क्या हो रहा है, बहुत पतली कर रहा था। उसके बाद मैंने अगली बार ट्राई करा तो किसी की हेल्प ले ली। मैंने किसी से पूछा कि भाई मेरे को बता यार करनी कैसे, उन्होंने बता दिया ऐसे 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 ऐसे। मैंने वो भी सेम चीज़ रिपीट की, थोड़ी सी बेटर हो गई। रोटी बनी कितनी, इतनी बड़ी, पूरी थाली बराबर और अच्छी खासी मोटी। अब मैंने कहा इसको मैं कैसे खाऊं, मज़ा ही नहीं आ रहा। उसके बाद फिर से ट्राई करा, अगली बार हेल्प मैंने बदल ली। अगली बार हेल्प मैंने अशोकनगर से ली, किसी लेडी से। तो अभी तो मम्मी तक बात भी नहीं पहुंची, ठीक है। तो वहाँ भी सेम चीज़, वहाँ थोड़ी सी रोटी छोटी हुई बट थिकनेस बहुत आ गई। फिर मैं पूरा ही डिसअपॉइंट हो गया, मैंने कहा अब तो बनी नहीं रही। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रही है इस मेरी स्पीच की। फिर मैंने फ़ोन लगाया पापा को, अभी यहाँ पे पापा से ही बात कर रहा था कैसे बोलना है तो वो सब बता देते। तो फिर पापा को फ़ोन लगाया, पापा ने बोला कि रोटी बनाने का सीक्रेट जो है रोटी बनने में नहीं है, उसके पहले आटा उसलने में। वो आ गए टेक्निक, जिसने कभी रोटी नहीं बनाई जीवन में वो बता रहे हैं मेरे को, ठीक है। कि ऐसे आटा उसमें पानी ज़्यादा करो, सॉफ्ट करो, छोड़ दो, उसके बाद उसकी जो लोई है वो छोटी बनाना, आटे में काफ़ी लपेटना और साइड से रोल करना। और मैंने सेम चीज़ अप्लाई करी
और रोटी परफेक्ट बन गई, क्योंकि पहले मैं बीच में से बेल रहा था, कभी ज़्यादा पतली कर देता था, वो बोले कि ज़्यादा पतली नहीं करना, थिक रखना। मतलब मुझे उनने बताया और मैंने बनाई, रोटी ऐसी बनी। मेरी ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग थे, वैभव भैया थे, शैलेंद्र भैया थे, इनके मोबाइल में वो रोटी का फोटो आज भी है। आई कैन चैलेंज, किसी भी लड़की को चैलेंज कर सकता हूँ वैसी रोटी बना के बता दे। बहुत सारे लोग थे उस ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने पूरे महीने खाना बना के ही भेजा है लोगों को, देखो। तो मुझे रोटी बनाना किसने सिखाया? जो कभी बनाता ही नहीं है, और जो दिन रात बना रहा है वो नहीं सिखा पाया, तो कभी कभी कोई और आपको सिखा सकता है। बहुत लोग विवेक बिंद्रा को भी बोलते हैं कि यार तुम फैक्ट्री नहीं चलाई, इंडस्ट्री नहीं चलाई, तुम हमको क्या सिखाओगे? गलत। जरूरी नहीं है जो आपको सिखा रहा है उसको उस फील्ड की एक्सपर्टीज हो। कौन सी बात कहाँ किसकी आपको हिट कर जाए, कौन सी बात इस पूरे, हर आदमी के लिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे, सिर्फ आपको एक बात इस पूरे दिन में अच्छी लगेगी, वो हर अलग अलग आदमी के मुंह से आएगी। बस एक ही बात मिलती है, तिवारी यही बोलते कि मीटिंग में बस बैठ जाओ। आपको किसकी बात आपका घाव को फिल कर दे, किसी को नहीं पता आपके अंदर का घाव क्या है, पर किसकी बात उस पर मरहम लगा दे, पता नहीं पड़ेगा। ऐसे उनकी बात से मुझे सीखने मिल गया। तो कभी कभी आपको कोई वो सिखा सकता है, इसमें बोला जाता है ना, बच्चों से सीखो। ये सब लिंक हो गए, सारी चीज़ें अब लिंक होने लग गई, आप जोड़ो तो। कोई बच्चा सिखा सकता है, कहते हैं ओशो सदगुरु बोलते हैं बच्चों को मत सिखाओ, वो तो भगवान की चीज़ है, उनसे सीखो आप अपने पुराने तरीकों को छोड़ के। तो सीखने के लिए आपको, मैंने उससे पूछा जिसको आता है, नहीं बता पाया, फिर मैंने खुद ही ढूंढा, फिर मैंने ऐसे आदमी से पूछा जिसको कुछ भी नहीं आता, मैंने उसने सिखा दिया। तो ये इसका अब पूरा फिट कर लो आप। ट्राई अगेन, लिटिल डिफरेंटली किया, 4 दिन बाद किया, मदद भी ली, उससे पूछा जिसने कर लिया, और आखिरी में आके ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट वर्किंग, वो किसी और से मिल गया। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन यंगस्टर्स वाली बात पे। व्हाट इज माई वर्थ? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना चाहिए, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे पढ़ाई खत्म करते। ये मेरी स्टडीज है, PCM, BA, लॉ, LLM, ये भी खत्म हुआ है। क्या वर्थ है मेरा, बताओ। एक दो आदमी प्लीज उठ के बता दो मेरी क्या, मेरे को सैलरी मिलना चाहिए, बताओ, बताइए डॉक्टर साहब आप। नहीं, ये तो नेशनल लॉ कॉलेज के बच्चों को भी नहीं मिलती। और भी, हाँ, ये ऋषभ धारीवाल लॉयर है, ये बता दिया। ये एक्चुअल वर्थ है किसी लॉयर की आफ्टर स्टडिंग कंप्लीट। मेरी पढ़ाई खत्म कर दी, मुझे कौन देने वाला है? हाँ, एक्सेप्शनल कॉलेज अलग कर दो, IIM, IIT, NLUs, ये इतने से हैं। 99% आम जनता है इस देश में, वो जनता है जिसकी मुश्किल जो स्किल्स है तो उसके पैसे भरे होते हैं कॉलेज के। तो मेरा वर्थ आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी सिर्फ 15,000 रुपये, बस इतना ही स्पेंड है, इससे ज़्यादा तो पढ़ाई में पैसे खर्च हो गए। अब ये एवरेज स्टूडेंट इनकम, मैंने इससे बहुत ज़्यादा लोगों की सेट करी थी, बट गवर्नमेंट डेटास में तो कुछ और ही मिला मेरे को। ठीक है, एक इंजीनियर आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग द स्टडी सिर्फ 2 से 2.25 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है। सबसे ज़्यादा एक ज़माने में इनकी थी, सबसे कम हो गई। ठीक है, उसके बाद CA, सदान कहाँ पे हो? सदान, CA, ये सैलरी सही है? सही, ये सैलरी मैंने तो CA की सैलरी 6 पार कर दी थी। वो कह रहा बॉस कहाँ ख्वाबी पोलाव जी रहे हो क्या, सबसे ज़्यादा परेशान है आज की डेट में आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन। तो वो लॉयर की थोड़ा सा और ऊपर 2.5 लाख मार्क, MBA वालों को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है आजकल गवर्नमेंट डेटास के हिसाब से, और सबसे ऊपर डॉक्टर। ये सैलरी, अब इन सारी सैलरी का एक कॉमन एवरेज मैं इससे ऊपर ले लेता हूँ 7 लाख रुपए। ये सब बहुत कम है, ये एवरेज स्टूडेंट इनकम अर्निंग है आज की डेट में। क्यों बिल गेट बोलता है कि अपने जीवन की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से करो, वो आपको समझ आ जाएगा। 7 लाख रुपए मैंने एवरेज ले लिया, 7 5 35, आप 7 5 35, 5 साल में आप जो पैसे कमाओगे, आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, आप 35 लाख रुपए कमाओगे। ये एक एवरेज आदमी पढ़ाई खत्म करके 5 साल में कमाता है, और पढ़ाई करने के तो और खर्चे, और आपके खर्चे भी जोड़ो अब उसमें, तो उसके बाद आपको जो बचेगा वो कुछ 10 लाख रुपए बचेगा 5 साल बाद, उसमें भी कोई नेचुरल क्लैमिटीज आपके साथ ना हुई हो तो। अब हर किसी के ड्रीम है, कौन कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते कि हम जीवन भर जॉब ही करें? है कोई ऐसा? एक हाथ उठा दो, एक दो तो कोई होंगे, कोई है एक दो? मुझे तो इस हॉल में कोई एक आदमी भी नहीं दिख रहा। तो सबके ड्रीम है, मेरे भी ड्रीम है,
और सब अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं। कैश पैसे से पूरा करोगे? 10 लाख रुपए से कुछ होता है? 10 लाख में गुमटी नहीं खुलती। ठीक है, आगे आते हैं। अब अपन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं मैजिक की। तो यहाँ कुछ 100 सेल्स अच्छा स्ट्रक्चर है, तो 50 लाख रुपए आपको कमा के देते हैं। आपको पता है 50 लाख रुपए कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस से कितना रुपया चाहिए? कम से कम 3 करोड़ रुपए। और जहाँ 3 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट मार्केट में करने की बात आएगी, देश की 99% जनता गायब हो जाएगी, क्योंकि लोगों पे 3 करोड़ नहीं है। मगर 50 लाख कमाने की इच्छा रखने वाले लोग अरबों हैं इस देश में, करोड़ों, जो चाहते हैं कि हम कमाएं, बट उन पे वो पैसा नहीं है। ठीक है, और एक एवरेज तो ये हटा ही दो, और इसका टाइम मिनिमम एंड मैक्सिमम जो हमारा रिपोर्टेड है इसमें, वो 3 महीने से 20 महीने है। इतने समय में कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड नॉलेज रहा तो ला सकते हो आप। और 50 लाख लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है, आगे देखने भी मिलेगा। और वही सेम चीज़ 250 में आपको लगभग ये कोई भी फिक्स वैल्यूज नहीं है, डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे। कुछ 1 करोड़ जिसमें 6 से 24 महीने का टाइम लगेगा। इस हॉल में ऑलरेडी ये टाइम में कवर किए हुए लोग बैठे हुए हैं। और हाँ, ये 20 महीने में 6 है तो मैं ही हूँ, ज़्यादा दूर मत जाओ। 3 महीने वाले 6 है, कोई है 3 महीने का 6 है यहाँ पे? 4, 5, 6, 7 महीने में 6 है, 1 साल और 11 महीने, 10 महीने। ये प्रशांत भैया 11-10 महीने, 11 महीने बने 6 से, हाथ नहीं उठा रहे। और ये अपना 5000 मशीन 10 करोड़। अरे तिवारी जी कहाँ हो? ये रहे 10 करोड़ वाले आदमी इस हॉल में हैं, तो ये यहाँ पे हैं। अब अपन बात करते हैं बेसिक्स पे आ जाते हैं। 1 साल में कुछ 50 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम होती है, तो सिर्फ आप 4-5 लाख रुपए एक्सपेंस कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। 47 लाख रुपीज़ आपके बचेंगे। यू कैन प्लान योर ड्रीम, अपना ड्रीम प्लान कर सकते हो आप इस पैसे से। नहीं तो जॉब से तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2 या 3 या 4 साल का रख लो, नहीं तो 40 साल का पेशेंस आपके अंदर है। किसका? जॉब करने का। वो तो भरपूर भरा हुआ है, सब कर लेंगे जॉब। तो थोड़ा सा टाइम आउट ऑफ द लीग जाके अपना बिजनेस बिल्ड करो। तो आगे चलते हैं, स्लो चल रहा है। हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। समझ आ गया सबको? आ गया वो जरा, सब स्मार्ट लोग। हाई इन्वेस्टमेंट करके हम जाते हैं, लोग फैक्ट्री लगाते हैं पीतमपुर में, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़। साल का क्या कमाते हैं? 50 लाख 40 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़। मैं पैसा कितना लगाए? 10 गुना ज़्यादा। हाई इन्वेस्टमेंट गिव्स लो रिटर्न और लो इन्वेस्टमेंट गिव हाई रिटर्न। इसके एग्जांपल्स हैं अमेजॉन, फेसबुक, कंप्यूटर पे बैठ के बनी हुई चीज़ें हैं। तिवारी जी, मी 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और 1.5 करोड़ 3 करोड़ बोलिए लगा दो आप अभी कमरे में, सब मिल जाएंगे। 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 1.5 लाख रुपए में। लो इन्वेस्टमेंट। और एक बार आपकी टेंडेंसी में कहीं अगर ये आ गया कि पैसा कम लगा के मुझे लगाऊंगा इतना, कमाना मुझे कितने 1 करोड़, मैं इन्वेस्ट कितना करूंगा 3 लाख, तो आप ऐसी चीजें ढूंढने लग जाओगे। मैंने ये दोनों चीजें कर दी हैं अभी, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न में इसका परफेक्ट एग्जांपल हूँ, थोड़ी देर आगे बताऊंगा आपको। तो लो इन्वेस्टमेंट में हाई अर्निंग होती है, ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये मिथ है हमारे मन का कि 100 करोड़ से ही 50 करोड़ कमते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये अगर अमेजोन 200 बिलियन का है शायद, तो 200 बिलियन के हिसाब से अपनी ट्रेडिशनल भाषा में सोचें तो अपन 1 करोड़ लगाते हैं तब 10, 12, 15 लाख का बिजनेस होता है। तो पहले इसको 1 ट्रिलियन लगाना पड़ेगा तब 200 बिलियन का एम्पायर खड़ा होगा, तो हो जाएगा कल्याण सबका। बिग बिजनेस। अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पिछले साल का डेटा है, म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, वीडियो गेम इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, $178 बिलियन। 10 साल बाद 1 ट्रिलियन है ये। फिर से मैं एक वर्ड बोल देता हूँ, अपॉर्चुनिटी। नेवर से आई एम द अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस है, राइज ऑफ द। और सबसे बड़ा जायंट कौन है दुनिया का? हम 11वें-12वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग पे, और सबसे बड़ा जायंट इंडिया ही है।
और अभी तो 10 तक आई है, अभी तो वार्म अप चल रहा है कैंगन का, एनर्जिक का इंडिया में, बस उसी में बन गए जितने भी लोग बन गए, वार्म अप है। अभी तो 6-8 महीने में डैश 3 बनने वाले लोग इस बिजनेस में आएंगे। अब चूंकि 3 साल से नेटवर्किंग करते करते मैं भी बन गया, महेश भैया थोड़ा बहुत नेटवर्कर तो मुझे जहाँ तक पता है एमबे वगैरह कंपनी में हमेशा 5 और 6-6, 7-7 साल बाद आए बड़े मैजिकल लीडर्स, जिन्होंने एकदम से पूरा इतिहास बदल दिया हिस्ट्री का। अभी कैंगन में लोग आएंगे और जितने भी इस कमरे में बैठे हैं वो किसी की भी झोली में आ सकते हैं। और असल लीडर कभी ये नहीं देखता कि मुझे बड़े लीडर से जोड़ना है, असल लीडर तो कहता है हाँ ठीक है किसी से भी जुड़ जाऊंगा, मैं तो मेरा खुद बिल्ड कर लूंगा। तो कंसिस्टेंसी सक्सेस दिलाएगी आपको। यहाँ पे कंसिस्टेंट रहे तो भगवान देख रहा है कि ट्राई और ट्राई चल रहा है, ले तेरे झोली में एक वाई के प्रधान, ले तेरी झोली में एक शैलेंद्र तिवारी, ले उपदेश मलिक, ले किसी को भी मिल सकता है। ये दूर से दिख रहा होगा, ये पानी का नजारा बदल सकते हो आप? बदल सकता है कोई? पानी में पहाड़ दिख रहा है, नहीं बदल सकते। उसके लिए ये नज़ारा बदलना पड़ेगा। ऐसे ही आपको थिंकिंग बदलना पड़ेगा अपनी, तभी आपके रिजल्ट बदलेंगे। पुरानी थिंकिंग जो आपने 20 साल से रखी है उसमें आपको वो रिजल्ट मिला है जो आप आज हो। अब आज से थोड़ी थिंकिंग बदलना चालू करो, चीज़ों के सोचने के नज़रिए बदलना चालू करो जो मैंने आगे बताए हैं। लो इन्वेस्टमेंट, हम हाई इन्वेस्टमेंट, तो हमें उसी के हिसाब से रिजल्ट मिले आज तक। अब हम थोड़ा नज़रिया बदलेंगे तो हमारे रिजल्ट भी बदलेंगे। और रिजल्ट में सबसे पहले थिंकिंग बदलो। इतने हाईली मोटिवेटेड रहो, इतना हाईली मोटिवेटेड कि पैसा जेब में एक भी ना हो, पर मोटिवेशन इतना है कि किसी को भी हिला दे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने देखे अरबपति लोग भी इतने निराश रहते हैं, मगर कुछ तो एक खास बात है इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में, लोग मोटिवेट बहुत होते हैं और वो मोटिवेशन में अपने जीवन के 10-10 साल, 12-12 साल निकाल लेते हो। क्या मोटिवेट रहते हैं? मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये तिवारी जी के मुँह से सुनने मिला मेरे को कि बहुत दिक्कतें थी, पार्ले जी खा के भी घर चल रहा था, पर मोटिवेशन बहुत था जो ट्रेनिंगों में मिल जाता था। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसको भर दो मोटिवेशन से। ये आपका बगीचा है, इसमें कैक्टस का पेड़ लगाए ना तो कांटे चिपने वाले हैं, और इसमें अच्छा बढ़िया कोई सुंदर सा पेड़ लगा दो तो वो वैसा ही आपको विचार देता रहेगा। तो और वे ऑफ ड्रीमिंग, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ड्रीम का वे बदलो अपना। हाई ड्रीमिंग, बहुत हाई ड्रीमिंग, इतनी हाई ड्रीमिंग की मतलब अम्बानी भी थोड़ा सा हट जाए, यार ये तो क्या बातें कर रहा है, मेरे को नहीं चल रहा, ये बोल दे आदमी। इतनी हाई ड्रीमिंग, यार तेरे पास प्लेन है, मुझे डायमंड वाला ही प्लेन चाहिए। देखो इस बात को करने के पैसे नहीं लगते, तो करो ना, अपने आप से ही तो करनी है। तो अपने आप सोचो ये चीजें, और सोचने में भी एक मजा है। अगर किसी ने सोचा होगा, हाई ड्रीमिंग की हो, अगर किसी ने ऐसा होगा आंख बंद करके और मैं जा रहा हूँ, आई एम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, और ये, और उसको सोच के तो देखो, तो मजा आएगा आपको ड्रीमिंग। और वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करता है। आप जब सोच रहे होते हो तो ऊपर वाला ये नहीं देखता यार ये तो सोच रहा है, ये मांग थोड़ी ना रहा है। वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी, जो लैंग्वेज हमारी है तो हमने बनाई है, मगर जो ब्रेन की लैंग्वेज है ये हम नहीं जानते, ये यूनिवर्स से चलती है। आप 5 एलिमेंट से बने हो, सब बोलो ना एक बार यस। तो जो 5 एलिमेंट से आप बने हो उसमें से 4 एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, फायर, वाटर, अपना क्या क्या होते भैया, जल, आकाश, हाँ वायु, आकाश। एक बचा जो स्पेस, स्पेस एनर्जी भी तो है आपके अंदर, इस पर कभी सोचा? 4 एलिमेंट तो यहाँ है, पर एक एलिमेंट आपका स्पेस ब्रह्मांड से आता है। ब्रह्मांड एक आपको एनर्जी देता है जो आपके न्यूक्लियस है, जो अपने सेल्स के अंदर होता है, एटम्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस कहाँ से आया? तो वो स्पेस एनर्जी है आपकी। आपको स्पेस एनर्जियाँ बहुत चला रही हैं। तो जब आप हाई ड्रीमिंग करते हो ना तो वो वाइब्रेशन जाती है, लौट के आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार हमने तो जीवन में कभी सोचा ही नहीं था हमें जहाज खरीदना और हमने खरीद लिया। सोचा जरूर होगा तब खरीदा है, ये तो नहीं खरीद पाता। हाँ बजा सकते हो यार ताली। अब आप सब लोग अपने जीवन बहुत बड़ी चीजें चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो आज से पहले आप पे कभी नहीं रहा। कोई ऐसा तो नहीं चाहता है जो 10 साल पहले हमारा था वो थोड़ी सी कम पैसे थे वो सब बढ़िया था वैसा ही रहे, सब बड़ा चाहते हैं। तो अब आप कुछ ऐसा चाह रहे हो अपने लाइफ से, ऐसी रैंक्स चाह रहे हो, ऐसा पैसा चाह रहे हो, ऐसे अचीवमेंट चाह रहे हो जो आज से पहले आप पे कभी नहीं रहे।
तो आपको वैसी करेज भी लाना पड़ेगी और वैसी मेहनत भी करना पड़ेगी जो आज से पहले आपने कभी की नहीं है। वैसी मेहनत देना पड़ेगा, तब वो ज़रूर मिलेगा जो आप पे कभी नहीं रहा। तो वो करेज डेवलप करो, विलिंग रखो वो कि करके तो मानेंगे, करके तो मानेंगे। मतलब कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। एक सर्टेन पॉइंट आता है जब आपको किसी मोटिवेशन की, किसी की बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ज़बरदस्त आपके अंदर आता है। अब सो फार सो क्लोज, इतना मैंने अभी तक कैंगन से करा है। मैंने एक लैंड ली, एक पंप मेरा अलॉट हो चुका है, मतलब ऑन द फाइनल स्टेज। 6 महीने बाद अगली हो सकता है आपको दिसंबर वाले में फोटो दिखेगा उसका। एक मैंने कार ली, थार मेरी बुकड है। सब चाइल्डहुड ड्रीम पूरे कर रहा हूँ मैं अभी। तो मर्सिडीज बाद में लूँगा, पहले तो ब्लैक एंड वाइट पजेरो लेनी है जो बचपन में साइकिल से जाते हुए बड़ी पसंद आती थी, जो थार बड़ी पसंद आती थी। अभी तो सब वो पूरे करूँगा पहले। तो एक जर्मन गाड़ी, एक थार, एक बढ़िया लग्जरियस फ्लैट मेंटेन करता हूँ मैं यहाँ पे, जो लोग आए उन्होंने देखा होगा। और एक अमीर तो भाई ज़मीनों से कोई भी अमीर बन जाता है, पेपर में वैल्यू होना चाहिए। कैंगन आपको पेपर से अमीर बनता है क्योंकि 1 नंबर में इनकम देता है। तो आप पेपर से स्ट्रांग बनते हो, कल को कोई भी दिक्कत आ जाए तो बैंक आपके लिए खड़ी रहेगी। बैंक ये देखती है, ये नहीं देखती बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, घर कितने का है। ये आपको कैंगन देगा। जितने भी 6 हैं सबके पास ये बहुत स्ट्रांग है। करोड़ 2 करोड़ कल अप्लाई कर दें, सेविंग कितनी भी हो, मगर ये बहुत स्ट्रांग होगा। कैपिटल, कैश, फिक्स डिपॉजिट में तो मैं मतलब कुछ 6 महीने पहले तक 50 फिक्स डिपॉजिट थी मेरे पास। एक ही काम आता है, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाता मैं। फिक्स डिपॉजिट्स अच्छे हैं मेरे पास। और सबसे बढ़िया बात, आई एम द बॉस। मुझे कोई 9 से 12 की टेंशन नहीं है। कितना बोलते कितने बजे जाते हैं? 10 से 5, 10 से 7, 10 से 7 की कोई टेंशन नहीं है मेरे को। लेट जाना है। आज भी दिन में 2-3 घंटे सोता हूँ। आज भी बढ़िया आराम से उठूँगा। कोई मीटिंग देता ही नहीं हूँ 11 बजे से पहले, कभी नहीं दी, कोई की भी नहीं दी। मेरी इसमें गई होंगी मेरी बहुत मशीन है। आराम से उठना, दिन में आराम से तैयार होना। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, 50 मिनट नहाने में ही लेता हूँ, इतनी देर का शॉवर रहता है मेरा। तो आराम से नहाया, आराम से काम करा, दिन में 1-1.5 घंटा सोया। और रात मेरा प्रेफरेबल है, रात को तो 3 बजे तक भी मीटिंग कर दूंगा। तो आई एम द बॉस। और बड़ी बचपन की मम्मी की याद है कि बेटा दिन में तो सिर्फ वही सो सकता है जो लक्ष्मी पुत्र हो। कहाँ सो सकता है कोई? चौक वाले को चौक करनी है। मेरे पापा को कोर्ट जाना पड़ता है, सरकारी अधिकारी घिसते ही रहते हैं, रात को भी नहीं सो पाते वो। तो सिर्फ लक्ष्मी पुत्र ही सो सकता है। कैंगन बना रही है क्या लक्ष्मी पुत्र? तो यही था। चाहो तो एक ओवरव्यू में दिखा सकता हूँ मैं सारी चीज़ें। चलो दिखाता हूँ। ये लैंड है जो मैंने खरीदी, मेरा ही पोस्टर है। ये जो खरीदी मैंने मेरे घर के क्षेत्र में। और ये काम नहीं कर रहा। वहां से स्लाइड चेंज कर दो एक एक करके। नेक्स्ट स्लाइड कर देना। रुकना, जब मैं बोलूं तब करना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि मैं लेमैन नहीं लॉमैन हूं, मैंने LLB की है। तो मुझे फैक्ट और दुष्यंत साहू, जब तक दुष्यंत साहू नहीं, जब तक उसका आधार या पैन कार्ड नहीं है, तो थोड़े पेपर्स भी लगा लिए मैंने। ये मेरा दुष्यंत साहू, मोती मोहल्ला, अशोकनगर, एप्लीकेशन अवार्ड फॉर RO डीलरशिप, लैंड एवोल्यूशन कमेटी विल इंस्पेक्ट द साइट, ये सब हो चुका है, पुराना है। तो ये मेरा पंप का। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी गाड़ी, ये मैंने बुक कर दी। ये नई थार है, कुछ 14 लाख के अराउंड है, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, ये मेरे फ्लैट की फ़ोटो है। बस एक ही रूम लिया है इसमें, मेन 1 या 2 रूम है, बाकी तो बड़ा है, मैंने लिए नहीं सारे। कंडीशन अच्छी नहीं थी, गंदा बड़ा था। तो ये मेरी ड्राइंग और सब, इसमें सारी फैसिलिटी थी। मुझे कैफ़े बहुत पसंद थे, बैठना, घर को ही कैफ़े बना लिया, बात ही खत्म कर दी। सब घर पे आके बैठो, प्रोजेक्टर है, साउंड है, गोल्फ है, मिनिएचर है, रीडिंग मटेरियल बहुत सारा है, 100-200 किताबें हैं, सब है, आपको दिख जाएगा वो। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज़, ये सर्टिफिकेट तक है ना, यहाँ से तो टीम बन रही है। ये देखो, ये प्रशांत भैया ने दिया था। नेक्स्ट स्लाइड। ये पेपर्स
सब मुझे लगा था क्लियर आ जाएंगे। ये मेरा 21 साल की उम्र का ITR, ये मेरा 22 साल का उम्र का ITR, कुछ भी नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, नेक्स्ट। ये मेरी एज में ये बैंक बैलेंस बहुत है जो मैं मेंटेन कर लेता हूँ, आसपास ऊपर नीचे कम होता रहता है। अराउंड 6 लाख। इतना एक्सपेंसेस करने के बाद, लेविश एक्सपेंसेस है मेरे बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट, एंड आई एम जस्ट 25 ईयर ओल्ड, 2 महीने पहले हुआ। थैंक यू। ये इनक्रेडिबल आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी है और एवरीवेयर एल्स।